मैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने जा रहा हूँ बिग बॉस में। कितने भी पैसे ऑफर करें शो में आने के लिए, कितने ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। कितना चीप तरीका है पैसा और फेम कमाने का। कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है पर कितने परेशान हो गए हैं। हर साल ये जब बिग बॉस आता है तो फ्रेंड सर्कल में कुछ बचता ही नहीं। हर कोई अपना फोन को लेके बिजी है और फोन में बिग बॉस देखे जा रहा है। आगे से आप कुछ भी बात करो कोई आंसर नहीं है, सब भी अपने फोन के अंदर घुसे रहते हैं। एंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सही है, सपोर्ट करना भी सही है, मगर हर जगह देखता हूँ हर कोई अपना जो फेवरेट कंटेस्टेंट है उसके लिए ग्रुप बना के रखा है और हर कोई ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ लड़ रहा है अपना फेवरेट कंटेस्टेंट को लेके। अगर बात यहाँ तक रहता तब भी ठीक था, मगर बिग बॉस जो देखते हैं उन लोगों का जो सोच है थोड़ा सा अलग है। अगर हम लोग बिग बॉस जो देखते हैं उन लोगों को फॉलो करें तो हम लोग को एक कॉमन चीज देखने को मिलता है कि हर कोई सोचता है कि वो बिग बॉस के घर में है और वो खुद एक कंटेस्टेंट है, और आगे जाके जब ये बिग बॉस का एपिसोड खत्म हो जाता है वो लोग अपने आप को एज ए कंटेस्टेंट बिहेव करने लगता है और अपना जो रियल वर्ल्ड है उसको बिग बॉस का घर सोचने लगता है। ये जो एजम्पशन है ये हर टाइम अच्छा नहीं होता है। अगर इसके पीछे रीजन ढूंढने जाएंगे तो आपको दो रीजन मिलेगा, पहला है एंटरटेनमेंट और दूसरा है टीआरपी। तो सब कुछ अगर एंटरटेनमेंट और टीआरपी के लिए ही किया गया है तो जो ये शो डिजाइन किया है नो डाउट दे आर द बेस्ट। तो चलिए थोड़ा सा पास्ट में जाके देखते हैं कि ये बिग बॉस जो शो है ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था। 1949 में राइटर जॉर्ज ओवेल ने एक किताब पब्लिश किया था जिसका नाम था 1984। इस बुक में एक डिक्टेटर गवर्नमेंट के बारे में बोला गया है जिसको हेड किया जा रहा था बिग ब्रदर बोल के एक अननोन पर्सनैलिटी से। बहुत सारे जगह में पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा इसमें एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था जिसमें जो नॉर्मल पीपल है उन लोगों को सीसीटीवी सर्विलेंस के अंदर अगर रखा जाता है तो उन लोगों का जो ऐसे एक्टिविटी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा ही एक माहौल इसमें क्रिएट किया गया था। 1999 में नीदरलैंड के कुछ बंदे एक साथ मिलके एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। उस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग फॉलो करें तो वो ये जो बुक है इससे काफी प्रभावित था। ऑन द अदर साइड वही सारा बंदा मिलके एक शो क्रिएट किया जिसको नाम दिया गया बिग ब्रदर। ये शो को अगर देखा जाए इसका जो कॉन्सेप्ट था इसमें बहुत सारे लोग एक जगह में एक सर्विलेंस के अंदर रहेगा और बिग ब्रदर जो है वो अपने तरफ से कमांड देगा और वही जो टास्क है वो इन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा अंडर द सर्विलेंस। ये बिग ब्रदर शो को एग्जैक्ट शेप में लाने के लिए बहुत सारा रियलिटी शो का हेल्प लिया गया था जिसमें एमटीवी का रियलिटी शो द रियल वर्ल्ड, स्वीडिश टीवी शो एक्सपेडिशन रॉबिन्सन भी था। और आगे जाके ये बिग ब्रदर शो जो है ये काफी हिट हो गया और दुनिया में हर जगह ये शो स्प्रेड किया। और ये शो इतना हिट हुआ कि इसको देखते हुए बहुत सारा कंट्रीज जो है ये शो का जो फॉर्मेट है इसको फॉलो किया और हर कोई ये कॉन्सेप्ट को कॉपी करके अपना कंट्री में भी बिग ब्रदर ऑर्गेनाइज करने लगा। और अगर दुनिया में कुछ कॉपी हो रहा है तो इंडिया कैसे पीछे रह सकता है। तो इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी अपने तरफ से एक स्टेप आगे गया और यही शो का जो कॉन्सेप्ट है उसको कॉपी किया और इंडिया में बिग ब्रदर को लॉन्च किया बिग बॉस के नाम से। इंडिया में बिग बॉस पहले लॉन्च हुआ था हिंदी में, उसके बाद जब ये शो का टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तब जाके ये शो को डिफरेंट लैंग्वेज लाइक मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली बहुत सारा लैंग्वेज में इस शो को आगे प्रोड्यूस किया गया। जब प्रोड्यूसर्स देखे कि इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो काफी फास्ट ग्रो कर रहा है तो आगे जाके लोग भी डिसाइड किया कि बिग बॉस को जो है वो ओटीटी में भी लाना चाहिए और बिग बॉस का ओटीटी वर्जन लॉन्च किया गया। बिग बॉस का इतना हिट होना या फिर बिग बॉस का जो इतना टीआरपी है इसके पीछे अगर हम लोग रीजन को एनालिसिस करें तो हम लोग को बहुत सारा पिलर्स मिलेंगे, जिसमें पहला जो पिलर है वो है कि हम लोगों को हमेशा दूसरा अगर लड़ता है वो देखने में अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नेबर के साथ आपका बनता नहीं है और नेबर आप कोई प्रॉब्लम में आ जाता है तो वो देख के आपको खुशी मिलता है। ऑन द अदर साइड अगर रास्ते में जाते हुए आपको दिखाई पड़ता है कि कभी कोई झगड़ा हो रहा है तो हम लोग तुरंत रुक जाते हैं। हम लोग वहाँ रुक के उसके पीछे क्या रीजन है, किसने मारा, क्यों मारा, ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। तो इससे हम लोग को यही समझ में आता है कि हम लोग का जो दिमाग है वो हमेशा क्वेश्चन ढूंढता रहता है। अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो वो क्वेश्चन का जो आंसर है वही ढूंढने लगता है। और अगर इस प्रोसेस में थोड़ा सा मिर्ची नमक और ऐड कर दिया जाए जिसमें और भी बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो तो उसमें हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। और यही फॉर्मूला बिग बॉस में भी यूज होता है। नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लाइफ में हर रोज स्ट्रगल रहता है और वही स्ट्रगल को फुलफिल करते करते वो अपना जिंदगी का बहुत सारा साल काट लेता है। अगर देखा
देखा जाए बिग बॉस में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिसमें एक ही घर में बहुत सारे लोग एक साथ रहता है और हर किसी का सोच है कि भाई मैं दूसरे को बॉस कर पाऊंगा और आगे जाके मैं जो बोलूंगा वो हर कोई फॉलो करेगा। और जब हर कंटेस्टेंट का यही सोच आगे जाके एक साथ टकराता है तभी हम लोग को देखने को मिलता है कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट में जो व्यूअर्स है वो अपने आप को एज ए पार्टिसिपेंट सोचता है और वो लोग ऑन बिहाफ ऑफ देयर फेवरेट कंटेस्टेंट आपस में लड़ लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस पॉइंट में मैं पूछना चाहूंगा हर वो व्यूअर से जो बिग बॉस देखते हैं कि भाई आपको बिग बॉस देखने से आपको क्या मिलता है। आप एक वीक का लगभग दिन में 1 घंटा बिग बॉस के पीछे देते हो और इसका जो इफेक्ट है वो आप अपने आप में अडेप्ट करते हो। आपके साथ जो रहता है आप अपने आस पड़ोस को बिग बॉस का घर समझने लगते हो। आपके साथ जो बात करते हैं उसको आप आपका ओपोनेंट समझने लगते हो, खुद को बिग बॉस का कंटेस्टेंट। तो अगर देखा जाए बिग बॉस का जो इफेक्ट है आपके लाइफ में वो आप खुद भी जज नहीं कर पाते और अपने आप को एज ए कंटेस्टेंट आप अपना रियल लाइफ में एक्टिव हो जाते हो। तो देखा जाए आपका जो पर्सनल लाइफ है वो भी काफी अफेक्टेड होता है। ऑन द अदर साइड अगर आप बोलोगे कि भैया हम लोग तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, अगर एंटरटेनमेंट के लिए ही आपको देखना है तो इतना सारा चैनल से, इतना सारा अच्छा प्रोग्राम से, OTT में इतना सारा नया क्रिएटिव शोज आ रहा है, आप वो देखो। सिर्फ एंटरटेनमेंट का लॉजिक दिखा के अगर आपका फेवरेट झगड़ा है वो आप नहीं देख सकते हो। ऑन द अदर साइड अगर आपको यही देखना पसंद है तो ओनली एंटरटेनमेंट का टैग मत चिपकाओ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लड़ाई। इंडिया में कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली को पकड़ लीजिए, उन लोगों को सुबह से लेके रात तक लड़ाई करना पड़ता है। सुबह उठ के ऑफिस जाने से लेके ऑफिस में काम को लेकर लड़ाई, ऑफिस के बाद जब घर आ रहे लोकल ट्रांसपोर्ट में लड़ाई, घर आके अपना फैमिली के साथ भी लड़ाई। हम लोग का जो लाइफ है वो लड़ाई से भरा हुआ है। ऑन द अदर साइड हम लोग जब बिग बॉस में देखते हैं ये जो बड़ा सेलिब्रिटीज है ये लोग हम लोग के जैसा छोटा छोटा खाना को लेके या फिर छोटा छोटा टॉपिक को लेके लड़ने लगता है, तब हम लोग को लगता है कि भाई हम लोग भी एक सेलिब्रिटी का लाइफ ही लीड कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ कैमरा नहीं है। ऑन द अदर साइड वो लोग जो कर रहे हैं वो कैमरा में शो हो रहा है और वही हम लोग देख रहे हैं। शायद हम लोग का दिमाग में ये चीज ग्रो करता है कि बिग बॉस में जो हो रहा है वही लड़ाई हम लोग भी कर रहे हैं और आगे जाके अगर हम ये कंटिन्यू करेंगे तो एक दिन सेलिब्रिटी की तरह हम लोग भी फेमस हो जाएंगे और हम लोग आगे जाके सेलिब्रिटी बन सकते। मगर ये बात सही नहीं है। आप अगर बिग बॉस जीत भी जाते हो तो आगे जाके शायद आपको बॉलीवुड में चांस मिले, मगर आपके पास अगर टैलेंट नहीं होगा, आपको अगर एक्टिंग नहीं आता है तो आपको ज्यादा मूवी या फिर रोल ऑफर नहीं होगा। ऑन द अदर साइड कुछ दिन के बाद आपका जो पुराना लाइफ है वो ही आपके पास रिटर्न आ जाएगा। तो देखा जाए कि अगर आपको तरक्की करना है तो बिग बॉस के भरोसे रहने से नहीं होगा, आप में टैलेंट होना चाहिए और वही टैलेंट को आप यूज करके आगे जा सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम लोग यही कह सकते हैं कि हम लोग जब भी कोई लड़ाई देखते हैं या फिर हम लोग डेली सोप देखते हैं उसमें हम लोग अपने दिल से किसी ना किसी को सपोर्ट करते हैं। कभी कभार होता है हम लोग जिसको सपोर्ट करते हैं वो प्रॉब्लम में आ जाता है, कभी कभार होता है कि वो प्रॉब्लम में आने के बाद वो फिर से लड़ता है और वो जीत जाता है। तो जब आपका जो फेवरेट है वो जीतता है तब आपको खुशी मिलता है। ऑन द अदर साइड जो आपका फेवरेट नहीं है जब वो रोता है या फिर उसके लाइफ में कुछ खराब आता है तो आपको जाके बहुत अच्छा लगता है। शायद आपका फेवरेट कंटेस्टेंट जीत जाए मगर जो हार गया उसका दुख देख के आपको जो सुकून मिलता है ये ठीक नहीं है। इसको अगर डिटेल्स में हम लोग फॉलो करें तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि एवरीडे सैडिज्म। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें इंसान को दूसरों का दुख देखने में खुशी मिलता है और जो ये बिग बॉस देखते हैं उन लोगों के दिमाग में भी शायद ऐसा कुछ रहा होगा और इसीलिए बिग बॉस में जब कोई रोता है वो देख के बहुत सारा जो व्यूअर्स है उन लोगों को खुशी मिलता है। बिग बॉस इतना ज्यादा TRP गेन करता है। हमेशा अगर देखा जाए बिग बॉस का जो TRP है ये इक्वल नहीं रहता, कभी गिर जाता है और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मैनेजमेंट है वो अपने तरफ से स्टेप लेता है जिसमें काफी सारा कॉमन स्टेप है, जैसे कि नया कोई टास्क डिजाइन कर दिया जो टास्क आगे जाकर TRP रेस कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड जो कंटेस्टेंट घर में है उन लोगों का लड़ाई अगर इनफ ना हो और भी TRP का जरूरत हो तो वाइल्ड कार्ड एंट्री कर दो या फिर ऐसा कुछ दिखाओ या फिर करो जो कि सनसनी मचा दे। सनसनी मतलब कुछ टास्क लाइक के गोबर में नहाओ या फिर कुत्ते का जो बाउल है उससे पानी पियो या फिर दूसरा जो कंटेस्टेंट है उस पे चिली पाउडर स्प्रेड करो या फिर किसी का बॉडी शेमिंग करो विदाउट एनी लिमिट, दूसरे का बदनाम करो या फिर दूसरों के सामने विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक दूसरे का जो पर्सनल लाइफ है उसको लेके कुछ भी बोल दो जो कि आगे जाके TRP का ग्रोथ लाए। और अगर इससे भी TRP नहीं बढ़ता है तो दूसरा और भी प्रोसेस ट्राई करो, जैसे कि कोई अगर पानी मांगता है तो उसमें साबुन
मिला के पिला दो, या फिर कोई भी लड़की जब नहा रहा है कोई भी लड़का जाके उसका जो बाथरूम का लॉक है वो तोड़ दो, या फिर फेक पर्सनल टॉक्सिक रिलेशनशिप को क्रिएट करो और शो के अंदर में उसी रिलेशनशिप को लेके गॉसिप बनाओ और उससे रिलेटेड जितना हो सके टीआरपी को ग्रो करो। तो आप शायद बोलेंगे कि भैया आप तो सिर्फ नेगेटिव ही बोले जा रहे हो, आपको किसी ने कसम नहीं दिया है बिग बॉस देखने के लिए। सही बात है, बिग बॉस देखने के लिए किसी ने कसम नहीं दिया है, मगर जो बिग बॉस देखता है उन लोगों को समझना चाहिए कि अगर दिन में 24 आवर्स में से 1 आवर्स वो बिग बॉस के पीछे देते हैं, वो टाइम अगर वो लोग दूसरा किसी पॉजिटिव चीज में देते तो शायद हम लोग के लिए अच्छा होता। आज के डेट में देखा जाए कोई भी आपको कसम नहीं दिया है कि आप बिग बॉस देखें। ऑन द अदर साइड बिग बॉस देख के अपना लाइफ में चेंज लाए। ऑन द अदर साइड बिग बॉस देखने के बाद आप एज ए कंटेस्टेंट बिहेव करने लगे आपके रियल लाइफ में। तो ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है, आप क्या करेंगे ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, मगर आप क्या देख रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका मेंटलिटी कैसे ग्रो करेगा। अगर आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना है तो आपको कुछ पॉजिटिव देखना चाहिए, तभी जाके आप पॉजिटिव सोच पाएंगे। दिन भर प्रॉब्लम के साथ लड़ने के बाद अगर आप फिर से प्रॉब्लम में ही घुस जाएंगे तो आप कभी पॉजिटिव सोच नहीं पाएंगे और आगे जाके आप में जो ये नेगेटिव ग्रो कर रहा है ये कभी ना कभी बस्ट होके हम लोग का जो सोसाइटी है उसमें आएगा, जो कि दूसरे पे असर करेगा। इसीलिए अगर आपके पास कुछ स्पेयर टाइम है तो उसको दिन में कुछ पॉजिटिव चीज देखिए जिसमें आपका जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगा। अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो आप में जो पॉजिटिविटी है वो आपसे स्प्रेड होगा, हर कोई आपका जो फुटप्रिंट है वो फॉलो करेगा और आगे जाके आप ये सोसाइटी में एक पॉजिटिव सिग्नेचर क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने से आप में भी कुछ पॉजिटिविटी आए तो प्लीज ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बिग बॉस देखते हैं। अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मैं अतनु, थैंक यू।